हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लॉ। और आज हम ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी के जो भी एग्जाम होने वाले हैं रिसेंटली, चाहे वो यूपी एपीओ का हो, चाहे वो आपका यूपी लेखपाल का हो। अगर आप ये दोनों एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये जरूर देख के जाना चाहिए। चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देरी के। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। शुरू करते हैं बिना देरी के। भारत में गठित प्रथम सहकारी समितियां थी, तो अगर हम इसकी बात करें तो साख समितियां, कृषि समितियां, या विपणन समितियां, गृह समितियां। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा साख समितियां। ऑप्शन 2 है हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1979, 1969, 1989 या फिर 1959। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा 1969। और इसका जो मतलब ये स्थापित की गई थी, तो वो स्थापित इसलिए की गई थी, तो जो भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनवरत योजना रूलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन हमारा 1971 से 78, 1980 से 85, या 1978 से 83, या 1992 से 1999। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ये वाला। और इसका जो उद्देश्य है, मतलब ये भी क्यों बनाई गई थी, तो इसका भी ये था कि गरीबी उन्मूलन से जो रोजगार में वृद्धि करनी है उसके लिए ये बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। ये हरित क्रांति, नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, या पीली क्रांति। तो इनका अगर हम स्वामीनाथन की बात करें तो ये हमारे जाने जाते हैं हरित क्रांति के लिए। हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। दूसरा, ये एक कृषि वैज्ञानिक है। और अगर हम श्वेत क्रांति की बात करें तो इनके जो जन्मदाता हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। और अगर हम श्वेत क्रांति की बात करें तो ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारी ये नीली क्रांति। अगर नीली क्रांति की बात करें तो इसके जो जन्मदाता हैं भारत में वो है हीरालाल चौधरी, और या फिर हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। और अगर हम पीली क्रांति की बात करें तो इसके हैं डॉक्टर शशांक, सॉरी डॉक्टर नहीं है, शशांक पांडे राजवर। और ये इनकी खास बात एक और है, ये एमपी से हैं, और एमपी में भी जो सतना डिस्ट्रिक्ट है ये वहां से हैं। तो ये भी आपको याद रख सकते हैं जो एमपी के लोग हैं। तो अगर हम नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति हमारी मछली उत्पादन से संबंधित है। और अगर नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति हमारी, पीली क्रांति की बात करें तो सरसों और जो तिल वगैरह होते हैं उनके, जो ऐसे खाद्यान्न होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में कृषि सेवा केंद्र नामक योजना प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन हमारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो हमारी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत थी वो 1951 से 2017 लास्ट रही है हमारी। ये टोटल 12 थी, लास्ट हमारी 12 थी। और जो हमारी ये इसमें फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी जिसको कि शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इन्होंने इसको शुरू किया था। और इसी में सबसे ज्यादा जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया था। अब सवाल यह है कि भाई 12 तो पंचवर्षीय योजना हमारी लास्ट होगी, लेकिन अभी क्या है, अभी क्या कोई योजना नहीं आती है, आती हैं, लेकिन अब उन्हें रेगुलेट कौन करता है, उन्हें लाता कौन है, तो अब लाता है नीति आयोग। इसे हम योजना आयोग भी बोलते हैं। अब ये लाता है योजनाओं को। और इसका एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2015। ये आपको जरूर याद रखना है, ये पूछा जाता है बहुत। दूसरा, अगर हम इसके एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, अगर हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। नेक्स्ट हमारा, हरित क्रांति का श्रेय निम्नलिखित में से किस, सॉरी, हरित क्रांति का श्रेय निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो ऑप्शन नॉर्मन बोरलॉग, मार्शल, या AR देसाई, या डॉक्टर ऑर्बन। तो इसका श्रेय अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। और अगर भारत की बात करें तो आपको पता ही, अभी हमने लास्ट में देखा है, वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय कमीशन फॉर ऑन फार्मर्स के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है भारतीनाथ स्वामीनाथन, हरिओम पवार, या सुबोध राय। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा स्वामीनाथन। और अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 18 नवंबर 2004 को। ठीक है। और देखो ये जो है
ये मेरे को नाम बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे एक प्रोफेसर थे, तो ये जो रखा गया है ये मेरी क्रिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा विनोबा भावे। इस नाम से आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे क्योंकि अगर आपने 9th 12th 11th 12th कभी भी आपने अगर हिंदी पढ़ी है तो इनका नाम जरूर आता है और पूछा जाता है एग्जाम में भी। तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1951 में, और ये शुरुआत की थी, ये गए थे और इसका मतलब ये शुरू क्या था, इसमें क्या था कि जो स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था ये, मतलब लोग बाग अपने आप से भूमि में वो करते थे, ये है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है 1823, 1833, 1843 या 53। तो इसका आंसर हो जाता है 1822। इसको 22 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था, और ये शुरू की गई थी, ये यूपी, एमपी और पंजाब में शुरू की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस मुगल शासक को 26 लाख रुपए देकर लैंड रिवेन्यू को वसूलने का अधिकार ले लिया था? तो जो हमारे लास्ट मुगल शासक थे वो थे हमारे शाह आलम। इन्हीं को हराकर लॉर्ड क्लाइव ने तीनों प्रेसिडेंसी में दीवानी अधिकार ले लिए थे। ये आपको, ये लॉर्ड क्लाइव भी आपको नाम याद रखना है, और दीवानी अधिकार लिए थे केवल, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किन कारणों से भूदान की सफलता का सीमित रही थी? तो ऑप्शन है हमारा आंदोलन के नेतृत्व में कमी, आंदोलन का समय पर ना होना, या जुताई योग्य भूमि का वितरण ना होना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, 1957 में ग्रामदान आंदोलन किस देश के किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल या तमिलनाडु। तो अगर हम भूदान आंदोलन की बात करें तो विनोबा भावे, अभी हमने लास्ट में पढ़ा है ग्रामदान और भूदान आंदोलन, तो ये गए थे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो हरिजन लोग हैं उनको नक्सलवादियों से बहुत ज्यादा सताया जा रहा था, तो उन्हीं के सपोर्ट में ये वहां गए थे और तभी से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है हमारा, महाल शब्द का अर्थ क्या है? तो महाल शब्द का अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। ऑप्शन है नगर, गांव, कस्बा या जिला। तो इसका आंसर हो जाता है गांव। जो गांव होते थे पहले, तो गांव हमने पढ़ा था अभी महालवाड़ी व्यवस्था, तो महालवाड़ी जो व्यवस्था है वो महाल के नाम से ही शुरुआत हुई है, उसका नाम जो रखा गया है महाल के नाम पर ही रखा गया है। महाल जो होते थे मतलब एक पर्सन भी होता था, जैसे उसे नंबरदार बोलते थे हम, आपने सुना होगा कभी गांव में, नंबरदार जो होता है वो महाल ही होता था, वो गांव से टैक्स कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्ट करता था। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस महानगर में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, मद्रास या कलकत्ता। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा मद्रास, और मद्रास में भी डिस्ट्रिक्ट था 12 महल, वहां से इसको शुरू किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट था, वहां से इसको शुरू किया गया था, उसके बाद में बंबई में शुरू की गई थी। और अगर हम स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो वो भी 1793 में शुरू किया गया था। अभी इसमें आगे और डिटेल में ही बताती हूँ आपको। नेक्स्ट हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत में लगान वसूल करने की स्थायी व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन है 1773, 1783, 1793, 1798। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये स्थायी बंदोबस्त, अभी जो हमने कहा था स्थायी बंदोबस्त कह दो या स्थायी प्रथा कह दो, एक ही बात है, वो शुरू की गई थी 1793 में। अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था 1790 में, मतलब 10 वर्ष के लिए इसको शुरू किया गया था। लेकिन जो इसको अप्लाई किया गया था, जो इसको लागू किया गया था, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1793 से इसको लागू किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा, भूमि सुधार उपायों तथा भूमि सुधार नीतियां किन कारणों से प्रभावकारी नहीं साबित हुई? तो ऑप्शन है हमारा मौखिक काश्तकारी का अधिक होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, प्रशासनिक तंत्र की उदासीनता या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी हो जाता है हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति नहीं प्राप्त कर सकी? ऑप्शन है हमारा आधारित संरचना की कमी, प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव या प्रशासनिक दक्षता का अभाव या उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। ऐसे उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बस क्या पूछो, और हमारा जो तुक्का है वो भी सही लग जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट हमारा, भूजोतक की चकबंदी से आशय क्या होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, भूमि का टुकड़ों में विभाजन, भूमि को कृषि योग्य बनाना, या गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना, या भूमि का वर्गीकरण।
तो इसका आंसर हो जाता है हमारा गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना। अगर मतलब मेनली देखा जाए तो वो एक जगह मिलाने का जो पर्पज है वो ये है कि जो मतलब जैसे बंटवारा होता है तो छोटे छोटे हिस्से आ जाते हैं, तो उसी को देखते हैं कि भाई छोटा हिस्सा है जो उस पर खेती तो करने में मुश्किल होती है, तो उसी परेशानी को दूर करने के लिए चकबंदी व्यवस्था लाई गई थी 1951 में। और फिर तभी मतलब ये था कि जो छोटे छोटे हैं खेत हैं उनको एक जगह मिलाया जाए, जिनके पास नहीं है उनको दिया जाए, ताकि उन पर कृषि की जा सके, उनको उन पर खेती की जा सके। चलिए कंप्लीट वीडियो हो गया। थैंक यू कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।